देख रहे हैं K9 भारत मैं हूं आतिशराज। जिस तरह से आज का दिन महत्वपूर्ण जेडीयू के लिए माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है और जन्मदिन को लेकर पार्टी कार्यालय, प्रदेश पार्टी कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक सभी जगह केक काटा गया है। कई जगह फल वितरण किया गया है और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक भी बधाई संदेश अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से जहां तक हो सका सभी ने बधाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री से लेकर वार्ड पार्षद तक सभी लोगों ने बधाई दिया है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता से जुड़े हुए प्रशांत कुमार हमारे साथ हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र पटेल जी हमारे साथ हैं और आशा पार्टी के प्रवक्ता सोनम शंकर पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों लोगों मेहमान से हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन पर जिस तरह से बधाइयां दे रहे हैं लोग, उस पर आपका क्या कहना है और अपनी बात वो आज रखेंगे हमारे साथ। सबसे पहले हम जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लंबे समय रहे हैं, उनके साथ रहे हैं और समता पार्टी में चुनाव भी लड़े हैं। काफ़ी करीबी उस समय नीतीश कुमार के रहे थे और उन्होंने कदापि जब रेल मंत्री थे तब भी उन्होंने मुलाकात का दौर है वो लगातार उनके साथ होता रहता है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल जी? आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है, इस मौके पर आप क्या संदेश, अपनी बात क्या रखना चाहेंगे? माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आज जन्मदिन है। 1 मार्च 1951 के दिन ये पैदा लिए थे, जन्म लिए थे और 1 मार्च जो है जनता दल यूनाइटेड के लिए, जनता दल यूनाइटेड के जितने भी कार्यकर्ता हैं तमाम लोगों के लिए आज का दिन बड़ा ही उत्सव का दिन है, बड़ा ही खुशी का दिन है, बड़ा ही शुभ दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम 1994 से बहुत करीब से हम उनको देखा है, परखा है, जाना है। बड़ा ही मधुर संबंध हमारा उनके साथ रहा है और हमको उन्होंने 1995 में विधानसभा का चुनाव लड़ाए थे समता पार्टी से। बरौनी विधानसभा उस समय थी, जो अब तेघड़ा विधानसभा बन गया है परिसीमन के बाद। हम नीतीश कुमार ऐसा देश में कोई ईमानदार नेता नहीं होगा जिन्होंने 24 घंटा अपने राज्य की भलाई, अपने राज्य की विकास और बच्चों को शिक्षा, गरीबों का स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है आम आवाम के लिए जिसको उन्होंने टच नहीं किया हो। गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है तो टेक्निकल पढ़ाई में उन्होंने 4 लाख रुपया एडमिशन के लिए दिए हैं। स्टाइपेंड देते हैं मैट्रिक से लेकर के एमए तक, बीए तक। जो बच्चियां पढ़ती है, फर्स्ट डिवीजन से पास करती है, उनको 20,000, 25,000, 50,000 रुपया देते हैं प्रोत्साहन राशि। बीपीएससी IAS का कंपटीशन प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करता है, मेंस पास करता है तो 2 लाख रुपया देते हैं। आज तक कोई बिहार में या पूरे देश में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है जिनका जनता के लिए और जनता के विकास के लिए इतना सोच रखता हो। आज नीतीश कुमार एक रिकॉर्ड कायम किए हैं बिहार के अंदर, देश के अंदर। 20 वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से बिहार को चला रहे हैं और हमको उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, जो इन्होंने काम किया है जनता के लिए, प्रत्येक जनता के लिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ी जाति का हो, दलित हो, अग्रणी जाति का हो, सबों के लिए समान रूप से, न्यायपूर्ण रूप से इन्होंने विकास का रास्ता खोला है और तमाम लोग
आज शांति से लॉ एंड ऑर्डर हो या किसी तरह का अपना हो, तमाम चीजों से लोगों को नीतीश कुमार सहयोग दिए हुए हैं। हम चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनकी लंबी उम्र हो। 1951 1 मार्च इनका जन्मदिन है। मैं इनसे मात्र 8 महीने का छोटा हूँ। मेरा जन्मदिन 11/11/51 है और इनका जन्मदिन 1 मार्च 1951 है। दोस्तों, हम नीतीश कुमार को तहे दिल से सम्मान करते हैं। चलिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप जुड़े रहें और भी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लाइन पे रहेंगे और भी हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सोनम शंकर पटेल जी हैं, जरा जानने की कोशिश करेंगे। सोनम शंकर पटेल जी, भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें कैसे विकसित बिहार का नाम से हम अपने बिहार की एक पहचान बनाएं, उसके लिए हमारे नीतीश बाबू लगातार तत्पर रहे। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे हर जगह केक काटे जा रहे हैं। केक हमारे जितने भी बिहार की जनता है, भाइयों बहनों, उनके बीच बांटा जा रहा है। मैं एक चीज याद दिलाता हूँ कि केक काटने का प्रचलन और केक काटने का प्रचलन हमारे आदरणीय नेता, हम सबके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू की देन है, जिन्होंने कभी किसी वर्ष ये चीज शुरुआत किए थे। और आज हम जनता दल यूनाइटेड के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप उस रूपरेखा को आगे भी ले चलने का काम किए हैं। और दूसरी चीज, ये बात तो सत्य है कि हमारे आरसीपी बाबू जी ने नीतीश बाबू के जन्मदिन के लिए जिस तरह होलसो उल्लास के साथ जो बर्थडे मनाने का काम किया है वो पूरा जग जाहिर है। जी आतिश जी। जी प्रशांत जी, क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन को लेकर प्रदेश कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक सभी जगह केक काटा गया है, कई जगह फल बांटे गए हैं और दूसरे राज्य के झारखंड में भी केक काटा गया है। क्या कहना चाहेंगे इस दिन के मौके पर? सबसे पहले तो मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को जो है 74वें जन्मदिन की बधाई देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से उन्होंने बिहार का नेतृत्व किया है, पिछले 20 सालों से बिहार को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आज जदयू के कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण दिन रहा हो। सिर्फ जदयू के कार्यकर्ताओं के ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते पूरे बिहार वासियों के लिए यह काफी खुशी का माहौल है। तो जगह जगह आप देख सकते हैं, चौक चौराहा पे जनता जो है अपने खर्चों पे जो है केक काट रही है, उत्सव मना रही है उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी नेता के लिए कि उनके कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम जनमानस भी उनके खुशियों से जुड़े हुए मामले या खुशियों से जुड़े हुए मामले को उत्साहित होकर मनाएं। और उनसे जुड़े हुए अगर कोई गम के मौके आते हैं तो फिर उसमें शोकाकुल हो। तो ये किसी भी नेता के लिए एक वरदान के रूप में ये साबित होता है। तो आज जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के जन्मदिन पर देख रहे हैं कि जगह जगह मिठाइयां बांटी जा रही है, ना सिर्फ जदयू कार्यालय में बल्कि सुदूर देहातों में भी लोग उत्साहित हैं। तो ये काफी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है। और जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 20 वर्षों से बिहार का नेतृत्व किया है और केंद्र से सामंजस्य बैठा के वो बिहार को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, जनता वाकई इसको लेके उत्साहित है। चलिए, आप एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पार्टियां लगातार केक काट के प्रचलन कर रही है, बर्थडे मना रही है और जगह जगह देखा जा रहा है कि उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो पोस्टर बैनर वगैरह भी लगा रहे हैं। पोस्टर बैनर में इस बार निशांत कुमार को भी जगह दिया है। और दूसरी बात कि आपको नहीं लगता है कि इस दिन कुछ खास विशेष पार्टी को मनाना चाहिए? क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे कि जो भी चीज़ें सामने आती हैं वो बीते सालों, कई सालों बीत जाने के बाद उनकी प्रतिमा, उनकी जो चीज़ें रहती है वो लगाया जाता है। लेकिन बर्थडे के मौके पर कुछ खास ऐसी घोषणा हमको लगता है कि इस प्रकार से
होना चाहिए, जिससे ताकि लगे कि जब इतने बड़े लोगों का जब बर्थडे हम मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस दिन हम एक संकल्प के तौर पर एक नई चीजों को उस दिन लाएं ताकि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। ऐसा कुछ होना चाहिए, ये हमारी राय है, आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं निशांत कुमार जी, और निशांत कुमार जी अपने पिताजी का बर्थडे किस प्रकार से मनाते हैं ये उनका निजी मसला है या उनकी अभिव्यक्ति है। वो पोस्टर लगा के अपने पिताजी को किस प्रकार से बधाई देते हैं, केक काट के देते हैं या व्यक्तिगत रूप से मिल के देते हैं, तो इससे कहीं से कोई टिप्पणी की आवश्यकता मुझे नहीं मालूम पड़ती है। वो जिस प्रकार से भी अपने पिताजी को बधाई देना चाहते हैं वो स्वतंत्र है, दे सकते हैं, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात रही बिहार को सौगात की बात, तो नीतीश कुमार सबसे पहली बात तो कभी अपना जन्मदिन उनको मनाते देखा नहीं गया। ऐसे कार्यक्रमों से वो हमेशा दूरी बना के रखते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह चूंकि होता है कि हाँ हमारे नेता का बर्थडे है, तो कार्यकर्ता अपनी ओर से तरह तरह की व्यवस्थाएं करते हैं, केक काटते हैं, लड्डू बांटते हैं। जिस प्रकार से आज देखा गया कि शायद कुछ 74 कबूतर शायद छोड़ा गया, 74 या 75 कबूतर छोड़ा गया, उड़ाया गया, आजाद किया गया। तो इस टाइप का जो कार्यक्रम है वो कार्यकर्ता करते हैं। कभी नीतीश कुमार जी ने अपने तरफ से न किस प्रकार का कोई कार्यक्रम ना मनाया है और ना ही कोई सूचना भी है कि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम मनाया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई घोषणा होती तो अच्छी होती, बिहार के लोगों के लिए काफी उत्साह का एक कार्यक्रम हो जाता। लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ये जदयू का या सरकार का अपना इंटरनल मसला हो सकता है। इसमें हम लोग तो बस कयास लगा सकते हैं कि हाँ कुछ होना चाहिए हो, तो अगर कोई घोषणा होती, कोई सौगात मिलता तो उत्साह का बात था। वही बात हम कहना चाहें। सोनम शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बात को लेकर क्या आपको नहीं लगता है कि चाहे किसी का जन्मदिन हो, मुख्यमंत्री का हो या आपके पार्टी के भी जो आरसीपी उनका जन्मदिन हो, उस दिन खास कुछ घोषणा होना चाहिए, उनके मुख से नहीं, आप उनके नाम पर उस दिन विशेष रूप से घोषणा इस प्रकार से प्रचलन राजनीतिक तौर पे होना चाहिए कि नहीं चाहिए? इस पे आपका अपनी राय क्या है सोनम शंकर पटेल जी? देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि इसमें कोई दुरा नहीं कि हमारे नीतीश बाबू हमारे नेता रहे हैं और हमारे प्रदेश को बहुत अच्छा चलाने का उन्होंने काम किया है, चला भी रहे हैं। देखिए एक बात समझना होगा, जब जन्मदिन होती है तो पहले के समय में, और आपने देखा होगा कि लोग पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाने का उद्देश्य होता है कि ये पेड़ उनके नाम से जाना जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे बिहार में जिस तरह की क्राइम की घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह की कुछ दिनों हमारे मंत्रिमंडल में बैठक में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, और जिस तरह हमारे जो राजनीतिक मुद्दे हैं, चाहे वो आप जातीय देख लीजिए, जब बहुत तरह के मुद्दे हैं, जिस तरह से चीजों को नकारा गया, चाहे वो महिलाओं को लेकर, जातीय अनुसूचित जनजाति को लेकर, और हमारे जितने भी यादव समाज के जितने भाई लोग हैं, जिस तरह से उनको उन चीजों से दूर रखा गया है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एनडीए में ये बात तो सत्य है कि एनडीए में पहले नंबर की पार्टी हमारी जेडीयू जिस तरह की कही जाती थी, आज कहीं ना कहीं वो चीज कम होता दिख रहा है। और देखिए मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ, भले जेडीयू में लोग कुछ भी कह दें, एनडीए के लोग कुछ भी कह दें, चाहे हमारे निशांत भाई कुछ भी कह दें, ये बात तो सत्य है कि देखिए जीवन के 3 चक्र हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। अब हमारे नीतीश बाबू उस अंतिम स्टेज में है, बुढ़ापा के स्टेज में है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो रामलीला जो हो रही थी उस मैदान में, या और भी एक कार्यक्रम में जिस तरह से ताली बजाई गई, तो कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि उन्हें आराम की जरूरत है, डॉक्टर का कंसल्ट होना बहुत जरूरी है। मैं कहीं कटाक्ष नहीं करता हूँ, हमारे नेता रहे तो बेशक आज भी और आगे भी उनका सम्मान है, इज्जत है, वो कभी घटने वाला नहीं है, लेकिन उम्र को देखते हुए उन्हें अभी रिलैक्स की जरूरत है। और जैसा कि हमारे बिहार में 2005 से लेकर 2010 के बीच हमारे आरसीपी बाबूजी के साथ मिलकर जिस तरह से उन्होंने काम किया है, वो आज तक बिहार उस काम को पुकार रही है, आवाज दे रही है कि काश वो 2005 से 2010 की जो बीच की समय काल थी, काश वो फिर से बिहार में दोबारा आ जाए। लेकिन जिस तरह से हालात देख रहे हैं, राजनीति में देख ही रहे हैं आप, जिस तरह से बयान चिट्ठीबाजी चल रही है, को करना है नहीं करना, वो उतनी सारी समझ है लोगों को। और आज हम जो जिस बात को चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस दिन एक अच्छी माना जाए को आज घोषणा होनी चाहिए, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। आप तमाम लोगों को, और इसी तरह से लगातार जुड़ते रहे, हम लोग चर्चा करते रहे कि बिहार की राजनीतिक में जिस तरह से हवा चल रही है उसमें क्या है। और आज का दिन जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन के मौके पर पूरा बिहार में अगर हर जगह देखे तो पोस्टर, बैनर और केक काटने का सिलसिला हर जगह देखने को मिल रहा है। सोशल साइट पे हर साइट जब सर्च करेंगे तो मिलता दिख रहा है। ये अच्छी बात है। जेडीयू की अपनी पार्टी के लोग हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं। विपक्ष का भी काम है बधाई देना और लगातार जिस तरह से हमले बोलते हैं वो भी लगातार सिलसिला चलता रहता है। लेकिन बिहार में किस तरह से राजनीतिक 2025 में चल रही है उस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और लोगों से जानने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे, अपन बोलिए अपन विचार के माध्यम से, कि आपकी अपनी विचार क्या है अब जो राजनीतिक चल रही है। हमारे साथ प्रशांत जी जुड़े हुए थे, जर्नलिस्ट हैं, यंग ब्लडेड हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और RCP सिंह पार्टी से, आशा पार्टी से सोनम शंकर पटेल जी जुड़े थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।